क्या 2026 और उसके बाद आने वाले समय में भारत के 7 सबसे बड़े शहर एक ऐसे अनदेखे खतरे की चपेट में आने वाले हैं जिसे आज का नया विज्ञान भी टाल नहीं सकता? जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, कहीं इन 7 शहरों में से एक शहर आपका अपना तो नहीं? आज धर्म की पुकार के इस पावन मंच पर बिना कोई अफवाह फैलाए और बिना किसी को डराए हम उन्हीं 7 सबसे संवेदनशील शहरों का सच सामने रखेंगे जिन पर गहराता खतरा अब विज्ञान भी मान चुका है। खासकर इस सूची में शामिल शुरुआती 2 शहर जहां के हालात सबसे ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं। इस कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक खास अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपने अपने शहर का नाम अभी लिख दीजिए, ताकि जब हम इस यात्रा में आगे बढ़ें और उन खास इलाकों के वैज्ञानिक सबूतों तक पहुँचें तो आप तुरंत जान सकें कि आपका अपना शहर और आपका परिवार वहाँ कितना सुरक्षित है। आइए जानते हैं कि संहिताओं के नए संकेत और बदलते मौसम का यह भयानक चक्र आखिर किस बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है और इस कथा के उस खास पड़ाव पर छिपा वह गुप्त सच क्या है जिसमें शायद आपके खुद के शहर का नाम आने वाला है। इसी बात को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ इस खास कथा के अंत तक बने रहिए। मेरे प्यारे भक्तों, हम जिसे केवल मौसम का बदलना समझ रहे हैं वह दरअसल एक बहुत बड़ा भौगोलिक बदलाव है जिसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। आज भारत के बड़े बड़े महानगर कंक्रीट के पहाड़ बन चुके हैं, जहां इन भारी भरकम इमारतों का लाखों करोड़ों टन वजन हर सेकंड इस धरती की सतह पर दबाव डाल रहा है। इसके साथ ही इन शहरों की करोड़ों की आबादी की प्यास बुझाने के लिए जमीन के नीचे से हर दिन अरबों लीटर पानी निकाला जा रहा है। सोचिए, जब जमीन के नीचे का पानी लगातार कम होता जाएगा तो ऊपर खड़ी इन भारी इमारतों के नीचे की मिट्टी कमज़ोर होने लगेगी और कई जगह धीरे धीरे बैठ भी सकती है। यही वजह है कि कई शहरों में सड़कों के धंसने और इमारतों में दरारें आने जैसी घटनाएं समय समय पर देखने को मिलती हैं। आज का विज्ञान सैटेलाइट और रडार की मदद से ऐसे बदलावों पर नज़र रख रहा है। कई जगहों पर जमीन के धीरे धीरे नीचे बैठने के संकेत भी दर्ज किए गए हैं। संहिताओं में भी प्रकृति के असंतुलन के परिणामों का उल्लेख मिलता है, हालांकि उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक निष्कर्षों के बराबर नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में जमीन के धंसने, भूजल के अत्यधिक दोहन और तेजी से हो रहे शहरी विकास को लेकर विशेषज्ञ लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। यह चुनौती किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, भूजल के अत्यधिक उपयोग और तेजी से फैलते शहरीकरण जैसे कई कारणों का मिलाजुला असर है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल को प्रभावित कर रहा है। अंतरिक्ष के ग्रहों का चक्र और संहिताओं के प्राचीन वर्णन अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का विषय हैं, जबकि वैज्ञानिक संस्थाएं अपने निष्कर्ष, शोध और आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत करती हैं। हाल के वर्षों में कई प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं ने जमीन के धंसने, समुद्र के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी विस्तृत रिपोर्टें जारी की हैं, जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर खींचा है। आखिर उन रिपोर्टों में ऐसा क्या सामने आया जिसने विशेषज्ञों को भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी देने पर मजबूर कर दिया? आइए अब चलते हैं उन वैज्ञानिक तथ्यों और सबसे महत्वपूर्ण खुलासों की ओर। मेरे प्यारे भक्तों, इस रहस्यमयी यात्रा का पहला सबसे संवेदनशील पड़ाव देश का दिल यानी हमारा अपना ऐतिहासिक शहर दिल्ली है। जब हम दिल्ली की चमचमाती सड़कों और भव्य इमारतों को देखते हैं तो हमें इसके वैभव का एहसास होता है, लेकिन इसी चकाचौंध के नीचे एक खामोश भौगोलिक बदलाव अपनी जड़ें फैला रहा है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ की आबादी की विशाल प्यास को बुझाने के लिए सालों से ज़मीन के नीचे से अंधाधुंध पानी निकाला गया है, जिसने यहाँ की निचली परतों को अंदर से बिल्कुल सूखा और स्पंज की तरह खोखला बना दिया है। इसके साथ ही पिछले कुछ समय से बदलते मौसम के मिजाज के कारण कभी यहाँ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है तो कभी अचानक कुछ ही घंटों में भीषण बारिश हो जाती है, जिसे ये खोखली हो चुकी ज़मीन पूरी तरह संभाल नहीं पाती। और यही वजह है कि हाल के दिनों में मुख्य सड़कों के अचानक धंसने और पुरानी इमारतों में अनजानी दरारें आने की खबरें बढ़ने लगी हैं।
प्राचीन संहिताओं में भी इस बात के गुप्त संकेत मिलते हैं कि जब किसी बड़े साम्राज्य के केंद्र में प्रकृति के पांचों तत्वों का संतुलन बिगड़ेगा और इंसानी आबादी का दबाव जमीन की सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा, तो वहाँ की मिट्टी और हवा अपने स्वभाव में भारी बदलाव लाने लगेंगी। दिल्ली आज इसी नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहाँ हमें किसी सरकार या प्रशासन पर उंगली उठाए बिना एक नागरिक के तौर पर जागरूक होना होगा और जल के अंधाधुंध दोहन को रोकना होगा ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। दिल्ली के इस गहरे संकट और मिट्टी की इस खामोश पुकार को समझने के बाद अब हमारी नज़रें सीधे मुड़ती हैं देश की उस आर्थिक रीढ़ और सपनों की नगरी की तरफ, जहां समंदर की उग्र लहरें किनारे पर बसी गगनचुंबी इमारतों से टकराकर इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी लिख रही हैं। आइए जानते हैं उस दूसरे महानगर का वो सच जो आपको हैरान कर देगा। मेरे प्यारे भक्तों, इस सफर का दूसरा सबसे संवेदनशील पड़ाव देश की आर्थिक रीढ़ और सपनों की नगरी यानी मुंबई है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है और जिसकी चकाचौंध हर किसी को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन समंदर के किनारे बसे इस महानगर के भूगोल में आज एक बहुत ही खामोश और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुंबई की सबसे बड़ी भौगोलिक चुनौती यह है कि यह शहर 7 द्वीपों को आपस में जोड़कर और समंदर के एक बड़े हिस्से को पाटकर कंक्रीट के ऊंचे पहाड़ों में बदला गया है, जिसके कारण आज लाखों करोड़ों टन का भारी वजन यहाँ की ज़मीन को नीचे की तरफ दबा रहा है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में समुद्र की उग्र लहरों का मिजाज और बदलते मौसम का चक्र इतना तेजी से बदला है कि भारी बारिश के दिनों में समुद्र का पानी तटीय इलाकों में पीछे हटने के बजाय आगे की तरफ दबाव बनाने लगा है। प्राचीन संहिताओं में वरुण देव यानी जल के संतुलन को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जब इंसान समंदर की प्राकृतिक सीमाओं का अनादर करके कंक्रीट के ऊंचे जाल बिछाएगा तो जल तत्व अपने स्वभाव के अनुसार अपना स्थान वापस मांगने की कोशिश करेगा। मुंबई आज इसी संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है जहां बिना किसी व्यवस्था पर आरोप लगाए हमें यह समझना होगा कि बढ़ते तापमान और समुद्र के इस बदलते मिजाज के बीच हमें तटीय पर्यावरण का सम्मान करना ही होगा ताकि इस सपनों के शहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। मुंबई के इस समंदर और ज़मीन के इस गहरे रहस्य को जानने के बाद अब हमारा यह सफ़र दक्षिण भारत के उस प्राचीन और सांस्कृतिक केंद्र की ओर मुड़ता है जहां तकनीक का बहुत बड़ा गढ़ तो है, लेकिन आज वहां की ज़मीन भी जल और कंक्रीट के एक अनजाने चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। आइए जानते हैं उस तीसरे तटीय शहर का वो सच जो सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। भक्तों, मुंबई के इस समंदर और ज़मीन के गहरे रहस्य को जानने के बाद अब हमारा यह सफ़र दक्षिण भारत के उस प्राचीन और सांस्कृतिक केंद्र की ओर मुड़ता है जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। चेन्नई एक ऐसा शहर है जो अपनी अनूठी परंपराओं और आज के समय में तकनीक के बहुत बड़े गढ़ के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज इस तटीय महानगर की ज़मीन भी जल और कंक्रीट के एक अनजाने चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। चेन्नई की सबसे बड़ी भौगोलिक चुनौती यह है कि पिछले कुछ दशकों में यहाँ की प्राकृतिक झीलों, तालाबों और दलदली ज़मीनों को पाटकर उन पर कंक्रीट का एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया गया है, जिसके कारण जब भी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात या बेमौसम की भारी बारिश होती है तो उस पानी को ज़मीन के अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। इसके साथ ही तटीय इलाकों में आबादी के भारी दबाव और भूजल के अत्यधिक दोहन की वजह से ज़मीन के नीचे एक खालीपन बन रहा है, जिससे समंदर का खारा पानी अब धीरे धीरे अंदरूनी इलाकों की तरफ रिसने लगा है, जो कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। प्राचीन संहिताओं में भी पंचमहाभूतों के संतुलन को लेकर स्पष्ट कहा गया है कि जब इंसान जल के प्राकृतिक रास्तों को रोककर वहां बस्तियां बसाएगा तो प्रकृति अपने वेग से उन पुराने रास्तों को दोबारा खोलने का प्रयास जरूर करेगी। चेन्नई आज इसी बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है जहां बिना किसी व्यवस्था पर आरोप लगाए हमें एक समाज के रूप में जागना होगा और अपने पारंपरिक जल स्रोतों का सम्मान करना होगा ताकि इस ऐतिहासिक तटीय धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। चेन्नई के इस कंक्रीट जाल और तटीय संकट को गहराई से समझने के बाद
अब हमारी ये रहस्यमयी यात्रा सीधे भारत के उस पूर्वी द्वार की तरफ रुख करती है जहां गंगा की पावन गोद में बसा इतिहास आज हुगली नदी के बदलते मिजाज के कारण एक नाजुक भौगोलिक संतुलन पर टिका है। आइए देखते हैं कोलकाता की उस जमीन की खामोश हकीकत को, चेन्नई के इस कंक्रीट जाल और तटीय संकट को गहराई से समझने के बाद अब हमारी ये रहस्यमयी यात्रा सीधे भारत के उस पूर्वी द्वार की तरफ रुख करती है जहां गंगा की पावन गोद में बसा इतिहास आज हुगली नदी के बदलते मिजाज के कारण एक नाजुक भौगोलिक संतुलन पर टिका है, जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। कोलकाता एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जो कला, संस्कृति और अपनी महान विरासत के लिए पूरी दुनिया में एक अनोखी पहचान रखता है। लेकिन आज इस पावन भूमि के नीचे भी प्रकृति एक बहुत बड़ा इशारा कर रही है। कोलकाता की सबसे बड़ी भौगोलिक चुनौती यह है कि यह पूरा शहर गंगा नदी के विशाल डेल्टा क्षेत्र और अत्यधिक दलदली जमीन के ऊपर बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी स्वभाव से ही बहुत नरम और पानी को सोखने वाली है। पिछले कुछ समय में आबादी के बढ़ते दबाव और भारी निर्माण कार्यों की वजह से जमीन के नीचे की परतों पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और साथ ही सुंदरवन के तटीय इलाकों में समुद्र के जलस्तर में होने वाले बदलावों का सीधा असर यहाँ की ज़मीनी परतों की नमी पर पड़ रहा है। प्राचीन संहिताओं में भी नदियों के किनारे बसे नगरों के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि जब इंसान प्रकृति के बहाव वाले रास्तों और दलदली जमीनों की मर्यादा को भूलकर कंक्रीट के ऊंचे ढांचे खड़े करेगा तो धरती का आंतरिक संतुलन धीरे धीरे हिलने लगेगा। कोलकाता आज इसी संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है जहां किसी व्यवस्था पर उंगली उठाए बिना हमें ये समझना होगा कि इस ऐतिहासिक नगरी को बचाने के लिए यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोतों और पर्यावरण का संरक्षण कितना जरूरी हो चुका है। कोलकाता और गंगा डेल्टा के इस नाजुक संतुलन को समझने के बाद अब हमारी यह यात्रा मैदानों को छोड़कर सीधे देवभूमि की उन वादियों में प्रवेश करती है जहां के शांत पहाड़ इंसान की भारी भूलों के कारण खामोशी से रो रहे हैं और भूकंप के सबसे संवेदनशील जोन पर खड़े हैं। आइए सीधे चलते हैं पहाड़ों की उस पहली सबसे बड़ी चेतावनी की तरफ। भक्तों, आइए अब मैदानों को छोड़कर सीधे देवभूमि की उन वादियों में प्रवेश करते हैं जहां के शांत पहाड़ इंसान की भारी भूलों के कारण खामोशी से रो रहे हैं और भूकंप के सबसे संवेदनशील जोन पर खड़े हैं, जिसे हम देहरादून के नाम से जानते हैं। देहरादून एक ऐसा खूबसूरत शहर है जो अपनी शांत वादियों, बेहतरीन मौसम और ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसे होने के कारण हर किसी के मन को मोह लेता है। लेकिन आज इस पहाड़ी इलाके के भूगोल में एक बहुत ही परेशान करने वाली हलचल देखने को मिल रही है। देहरादून की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये शहर हिमालय की उस बेल्ट में आता है जो भूगर्भीय रूप से बहुत ही नई और संवेदनशील है। यानी यहाँ की ज़मीन के नीचे की प्लेटें लगातार हिल रही हैं और यह पूरा इलाका भूकंप के सबसे ऊंचे डेंजर जोन में गिना जाता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर्यटन और आबादी के भारी दबाव के कारण पहाड़ों को काटकर जो अंधाधुंध चौड़ी सड़कें और कंक्रीट की ऊंची इमारतें खड़ी की जा रही हैं, उसने यहाँ की चट्टानों के प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। प्राचीन संहिताओं में भी पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि पहाड़ इस धरती की कीलें हैं जो जमीन को बांध कर रखती हैं, और जब इंसान अपने लालच में आकर इन कीलों को कमजोर करेगा तो प्रकृति भूमिखंड के खिसकने और बड़े भूकंपीय बदलावों के रूप में अपना रौद्र रूप दिखाएगी। देहरादून आज इसी बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां किसी व्यवस्था पर आरोप लगाए बिना हमें यह समझना होगा कि पहाड़ों की एक सहने की सीमा होती है और अगर हमने इस देवभूमि के पर्यावरण का सम्मान नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आइए अब पूर्वोत्तर भारत के उस विशाल द्वार की तरफ रुख करते हैं जहां ब्रह्मपुत्र नदी की लहरें एक अनोखी चुनौती खड़ी कर रही हैं। भक्तों, आइए अब पूर्वोत्तर भारत के उस विशाल द्वार की तरफ रुख करते हैं जहां शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी का उग्र रूप और बदलता भूगोल एक नया खतरा पैदा कर रहा है जिसे हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं। गुवाहाटी पूरे पूर्वोत्तर का एक ऐसा मुख्य केंद्र है
जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और माँ कामाख्या के पावन आशीर्वाद के लिए जाना जाता है। लेकिन आज इस बढ़ते शहर की जमीन भी प्रकृति के एक बहुत बड़े दबाव से गुजर रही है। गुवाहाटी की सबसे बड़ी भौगोलिक चुनौती यह है कि यह शहर एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी के विशाल पाट और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का पूरा भूगोल पानी के प्राकृतिक रास्तों पर टिका है। पिछले कुछ सालों में शहर के तेजी से फैलाव और कंक्रीट के निर्माण के कारण यहाँ की पहाड़ियों को काटा जा रहा है, और जो प्राकृतिक नाले पहाड़ों के पानी को नदी तक ले जाते थे वे अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानसून के दिनों में पूरा शहर अचानक भीषण जलभराव की चपेट में आ जाता है, जो यहाँ की मिट्टी को अंदर से बहुत कमजोर कर रहा है। प्राचीन संहिताओं में भी नदियों के कछार और पर्वतीय सीमाओं के बारे में साफ कहा गया है कि जब इंसान जल और शैल यानी पहाड़ दोनों के रास्तों में अवरोध पैदा करेगा तो प्रकृति जल प्रलय और भूस्खलन के रूप में अपनी सीमाओं को वापस पाने का प्रयास करेगी। गुवाहाटी आज इसी संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है, जहां बिना किसी व्यवस्था पर आरोप लगाए हमें एक नागरिक के तौर पर यह समझना होगा कि ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी और इन पावन पहाड़ियों के साथ तालमेल बिठाकर ही हम इस शहर के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए अब देश के उस सबसे ऊंचे और संवेदनशील मुकुट की तरफ चलते हैं, जहां की बर्फीली वादियों के बीच आज प्रकृति एक बहुत बड़ा बदलाव लिख रही है। भक्तों, अब बात करते हैं धरती के उस स्वर्ग की जिसे पूरा विश्व उसकी बेमिसाल खूबसूरती, शांत झेलम नदी और डल झील के पावन नज़ारों के लिए जानता है, यानी हमारा अपना श्रीनगर। लेकिन आज इस खूबसूरत घाटी के भूगोल के नीचे एक बहुत ही गंभीर और खामोश हलचल चल रही है। श्रीनगर की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह पूरा इलाका हिमालय की सबसे संवेदनशील भूकंपीय बेल्ट के केंद्र में आता है, जहां जमीन के अंदरूनी हिस्से बहुत ही सक्रिय हैं, और यह क्षेत्र भूकंप के सबसे खतरनाक जोन 5 में गिना जाता है। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में यहाँ ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार और बदलते मौसम के चक्र ने झेलम नदी के पूरे जल स्तर के संतुलन को हिलाकर रख दिया है, और शहर में कंक्रीट के बढ़ते दबाव के कारण यहाँ की प्राकृतिक झीलों और दलदली जमीनों का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है, जिससे मिट्टी की परतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। प्राचीन संहिताओं में भी पर्वतीय घाटियों और बर्फ से ढके क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि ऊंचे शिखरों के नीचे बसे नगरों को हमेशा प्रकृति के साथ एक गहरा संतुलन बनाकर रखना होगा, क्योंकि जब इन शांत वादियों में इंसानी हस्तक्षेप एक सीमा से बाहर जाएगा तो भूमि और जल तत्व दोनों मिलकर एक बड़ा भौगोलिक बदलाव लाएंगे। श्रीनगर आज इसी बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां किसी व्यवस्था पर उंगली उठाए बिना हमें ये समझना होगा कि इस धरती के स्वर्ग को बचाने के लिए यहाँ के पर्यावरण और संवेदनशील पहाड़ों का सम्मान करना कितना जरूरी हो चुका है। सातों शहरों का ये बड़ा सच जानने के बाद अब हमारी ये रहस्यमयी यात्रा उस सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां विज्ञान के वो सबसे बड़े और गुप्त दस्तावेज खुलने वाले हैं, जिन्होंने दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब हम उस सबसे बड़े वैज्ञानिक सच का आमना सामना करने जा रहे हैं, जिसकी एक एक लाइन ने दुनिया भर के बड़े बड़े भूवैज्ञानिकों और मौसम वैज्ञानिकों को गहरी चिंता में डाल दिया है। ये कोई सुनी सुनाई बात या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित खोजी संस्थाओं की वो विस्तृत रिपोर्ट्स हैं, जिन्होंने आधुनिक रडार सैटेलाइट्स की मदद से भारत के इस बदलते भूगोल की बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने रखी हैं। अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे इन शक्तिशाली सैटेलाइट्स ने साफ साफ दिखाया है कि कैसे हमारे इन महानगरों की जमीन हर साल कुछ सेंटीमीटर नीचे की तरफ बैठती जा रही है, जिसे आधुनिक विज्ञान लैंड सब्सिडेंस का नाम दे रहा है। जरा गहराई से सोचिए, जो बात आज का विज्ञान सैटेलाइट कैमरों से देख रहा है, हमारी प्राचीन संहिताओं में हजारों साल पहले ही उसके संकेत दे दिए गए थे कि जब इंसान पाताल का अंधाधुंध दोहन करेगा और प्रकृति के पांचों तत्वों के संतुलन को बिगाड़ेगा, तो यह भूमि अपना भार संभालने में असमर्थ होने लगेगी
आज विज्ञान की ये रिपोर्ट्स भी ठीक उसी प्राचीन सत्य पर अपनी मुहर लगा रही हैं कि अत्यधिक कंक्रीट का बोझ और जमीन के नीचे से खींचा गया अरबों लीटर पानी ही इन भौगोलिक बदलावों का असली कारण है, जो ये साबित करता है कि हमारी प्राचीन समझ आज के विज्ञान से भी कहीं आगे थी। इन सातों शहरों की हकीकत और विज्ञान के इस पक्के खुलासे को पूरी तरह समझने के बाद अब हम इस महागाथा के उस अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। लेकिन सातों शहरों की कहाँ जो है, लेकिन अब तक हमारी प्राचीन समझ दोष होकर आज के खुलासे को पूरी तरह समझने के बाद, जहाँ हमें ये जानना है कि इस बड़े संकट से बचने का महासमाधान क्या है और प्राचीन संहिताओं में हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए कौन सी गुप्त सीख छिपी हुई है। मेरे प्यारे भक्तों, संहिताओं का सबसे बड़ा नियम यही कहता है कि प्रकृति से हम उतना ही लें जितनी हमें आवश्यकता है और कंक्रीट के इन जंगलों के बीच अपने घरों में छोटे छोटे स्तर पर ही सही, पर जल संरक्षण और वृक्षारोपण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इंसान अगर चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से बदलते पर्यावरण को भी एक नई और सकारात्मक दिशा दे सकता है। आज इस यात्रा के अंत में उन्होंने बताया कि यात्रा को कामने के शाम को मैं पूरी ईमानदारी से आप सभी के सामने एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा मकसद न तो देश में किसी को डराना था, न ही कोई भ्रम फैलाना, और न ही किसी शहर के बारे में कोई गलत बात बोलना। हम तो सिर्फ आज के बदलते भूगोल और संहिताओं की इस गहरी सच्चाई से आप सभी को अवगत कराना चाहते थे, क्योंकि हमेशा से हमारा यही एकमात्र मकसद रहा है कि हम सबके दिलों में अपनी इस पावन प्रकृति के प्रति एक सच्चा प्रेम जगा सकें और अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर जागरूक बनेंगे और अपनी इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखेंगे। अपनी प्रकृति का सम्मान कीजिए, सजग रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। अगर आपको आज का ये प्रयास सच्चा और ईमानदार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही गहरे सत्यों को जानने के लिए हमारे चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रकृति माँ।